महाराज जी, हमारी पाठशाला की ओर से यह प्रश्न है कि वैसे तो हमारा जैन धर्म कहता है कि हर जीव की रक्षा करो, उन्हें सताना या दुख देना नहीं चाहिए। लेकिन जब भी किसी जगह से या किसी मंदिर से शोभा यात्रा या रथ यात्रा निकलती है तो उसमें हाथी, घोड़ा आदि जानवरों पर बैठकर वो यात्रा निकाली जाती है। तो मेरा यह प्रश्न है कि ऐसा कोई दूसरा उपाय है जिससे हम ये यात्रा निकाली जा सके और हमारी यात्रा शुभ हो सके? नमोस्तु महाराज जी। अपने शास्त्रों में पशु पक्षियों के साथ बड़ा प्रेम पूर्ण व्यवहार करने का विधान है और उनमें से कुछ प्राणियों को पालतू पशु के रूप में गिना गया है और जिन्हें हमने पाला है वो हमारा एक प्रकार से फैमिली मेंबर हो गया, परिवार का अंग हो गया, समझ गए। उससे उनका लालन पालन होता है, उनकी सुरक्षा होती है। तो जैसे एक परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, वो सब कुछ ना कुछ काम करते हैं ना, तो ऐसे ही इन पशुओं पे अगर उनका उपयोग करते हैं तो लोग पालते हैं, बिना मतलब के तो कोई किसी का पालेंगे नहीं। तो हाथी, घोड़ा, बैल, ऊंट ये सब पालतू पशु, समझ गए। इनकी सवारी होती तो इसमें इनके साथ क्रूरता नहीं होनी चाहिए, इनके साथ मित्रता का भाव होना चाहिए। आपने सुना है राणा प्रताप का घोड़ा कौन था? माइक दो। कौन था? चेतक। अब पता है राणा प्रताप के लिए किसने अपनी जान दी थी? चेतक ने। अब बताओ, क्या राणा प्रताप ने चेतक के साथ कोई क्रूरता की थी? नहीं। हिंसा की थी? नहीं। तो इसी तरह जिसको हाथी घोड़ा पालने वाले लोग हैं वो घोड़ा को पाल रहे हैं, घोड़ा उनको पाल रहा है। तो इसमें ऐसा दोष नहीं। अगर इन प्राणियों के लिए इस तरह का उपयोग नहीं करेंगे तो लोग तो सब मार के खा जाएंगे, समझ गए। तो इसमें हिंसा नहीं है। हिंसा तब है जब इन पर जरूरत से ज्यादा बोझ ला दो, समझ गए। जैसे एक व्यक्ति एक बच्चे को गोद ले ले तो उनको भार लगता है क्या? तो इतने बड़े हाथी, इतने बड़े घोड़े पर 2-4 आदमी बैठ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और जुलूसों में बोला है ना, मैंने गजरथों में देखा है हाथियों के आंखों में हर्ष के आंसू झूमते हुए चले। इसी भोपाल की बात बता रहा हूँ, आप लोगों को मालूम नहीं होगा पर पुराने लोगों को सबको पता है। 1995 में यहाँ एक बहुत भव्य गजरथ यात्रा हुई थी, पूरे नगर में परिभ्रमण हुई, समझ गए। उस समय उस रथ यात्रा में 2 हाथी थे, राजा महाराजा, पूर्ण दंती, बड़े बड़े दांत वाले, ऊंचे पूरे। 4.5 किलोमीटर की यात्रा का पथ था। अद्भुत, लाखों लोग उसमें सम्मिलित हुए और कितने सभी वर्ग के लोगों ने जो अभिनंदन किया वो अद्भुत। हाँ, मस्जिदों से आरती उतारी और उस रास्ते से उसके बाद कोई जुलूस भी नहीं निकला। बुधवारा इलाके से जुलूस निकला था। अभूतपूर्व प्रभावना हुई थी। वो जब रथ यात्रा शुरू हुई तो रथ हाथी वाला आया, बोला रथ ऐसे नहीं चलेगा। बोले क्यों? बोले बैंड चाहिए। तो एक जनरल बैंड बता दिया। बोले नहीं महाराज, ये इस बैंड में नहीं चलेगा, इसको दिव्य घोष चाहिए। तो हाथी के आगे एक दिव्य घोष लगाया गया। उसके क्रम को पलटकर उसके लिए 15 मिनट लेट हुआ जरूर। और उस दिव्य घोष के बाद जो हाथी झूमते हुए चला, अद्भुत था। जितने लोग उस समय के साक्षी हैं सबको ये पता है, 30 साल पुरानी बात, समझ गए। तो उनको हर्ष होता है, वो आनंदित होते हैं, उनको लगता है कि हम त्रिलोकीनाथ का ये श्री जी की यात्रा कर रहे हैं, समझ गए। हाँ, लेकिन अब उसमें इतने लद जाए तो गलत, समझे। तो इसको एकदम बहुत फ्रेंडली होना चाहिए,
सद्भावना के साथ होना चाहिए, और ये हमारी शोभा है। प्राय बैठते क्यों न, कौन है हाथी घोड़ों पर, ऊंट पर? बच्चे ही बैठते हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं होता, समझ गए? उनके लिए तो बहुत छोटी लाइट वेट है। तो ऐसा उस तरह से ध्यान देना चाहिए।